Okay guys, so let us just start with this new chapter, the structure of the earth. तो हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि कैसे जो है अर्थ जो है इसको 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया गया है, या अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को जो है 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में डिवाइड किया गया है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हो गया जैसा कि एक ही सेंटर हो, ठीक है। अब इसे मान लो कि आपके पास एक बॉल है और उसके ऊपर आपने दूसरा लेयर बिठाया, फिर तीसरा लेयर बिठाया, चौथा लेयर बिठाया, लेकिन सेंटर सबका एक ही तरफ आएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के स्फीयर के तौर पर जो है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के तौर पर जो है अर्थ को हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। और इसमें देखते हैं कि 3 टोटल लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। Now if you look at like this sliced up picture of the earth, आप पाएंगे कि ये जो 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं, सबसे पतला जो ऊपर का लेयर, टॉप का लेयर है इसको कहते हैं क्रस्ट। ओके ये आउटर मोस्ट लेयर हो गया अर्थ के सरफेस का, और इसका थिकनेस जो है वो ओशियनिक जो एरियाज होंगे वहाँ पर जो है इसकी थिकनेस जो है वो 5 to 8 किलोमीटर्स के रेंज में होती है। वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास जहाँ पर है, जहाँ पर कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ पर जो है फिर इसकी मोटाई जो है ऑन एन एवरेज 35 किलोमीटर्स तक पहुँच जाती है। चलिए इतना तो बराबर है। अब मेन एलिमेंट जो आपको इसमें मिलेगा वो मिलेगा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। ओके सिलिकॉन, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ओके और जो बेसिकली लाइक इसमें से जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिलेगा। इस वजह से इसको जो है कंबाइंड फॉर्म में सियाल भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो ओशियनिक क्रस्ट होता है, ओशियनिक क्रस्ट में जो है जिसको कि सीमा कहते हैं, इसमें जो आपको सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिलता है। ओके डेंसिटी जो क्रस्ट की है ये काफ़ी कह सकते हो कि लेस है, काफ़ी कम है कंपैरेटिवली कंपेयर टू मैंटल और कोर। इसकी डेंसिटी कम है, ये जो है 3 ग्राम पर सीसी के हिसाब से जो है इसके डेंसिटी को मापा जाता है। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो आमतौर पर देखा गया है कि ओशियनिक क्रस्ट जो होता है आपका वो जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा डेंस होता है। तो दैट वाज अबाउट योर क्रस्ट। क्रस्ट के ठीक नीचे का जो लेयर है, एंड इट इज़ रिलेटिवली मच थिकर लेयर, दैट इज ऑफ मेंटल। ओके इसकी जो थिकनेस है ऑन एन एवरेज 2900 किलोमीटर है। सो यू कैन सी लाइक कितना ज़्यादा मोटा है ये। ऑफकोर्स आपके क्रस्ट की तुलना में एवरेज लाइक 10 टाइम्स ज़्यादा जो है 100 टाइम्स ज़्यादा जो है थिकर है ये। और ये जो है मोस्टली सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। ओके ये जो सरफेस है, ये जो लेयर है अर्थ का, ये जो है मेनली सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम से बना हुआ है। डेंसिटी जो है वो 3.5 से लेके 5.5 ग्राम पर सीसी जो है इसकी डेंसिटी को मापा गया है। ओके और मेंटल के अंदर जो है फिर से 2 लेयर आपको मिल जाएंगे, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ओके एवरेज टेम्परेचर जो अपर मेंटल के एरिया में होता है वो 870 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लोअर मेंटल जो है उसका एवरेज टेम्परेचर जो है वो 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ यू जस्ट इफ यू वांट टू कैसे रिलेट दिस डेटा, जस्ट इमेजिन कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी बॉयल होकर स्टीम में कन्वर्ट होने लगता है, और उस टेम्परेचर पर अगर आप चले जाएंगे तो आपकी बॉडी लिटरली जो है बर्न होकर जो है मेल्ट होना शायद शुरू कर दे, राइट। और यहाँ पर जो है आपके अपर मेंटल का टेम्परेचर जो है वो 870 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है, और इस तरफ लोअर मेंटल में ये जो है 2200 डिग्री सेल्सियस पहुँच रहा है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि इतनी गहराई तक जाना जो है फिलहाल तो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल है ही नहीं, है कि नहीं। फिर उसके बाद हम आते हैं कोर पे। कोर जो है वो इनर मोस्ट लेयर हो गया अर्थ का, जिसकी थिकनेस जो है वो 3500 किलोमीटर्स है, सबसे थिक लेयर है ये आपका, राइट। और ये जो है मेनली निकल, आयरन इनसे बना हुआ है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है नाइफ भी कहते हैं, निकल। ओके और फिर आयरन, फेरस इसको कहते हैं आप। इसकी डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है 11 ग्राम पर सीसी। ओके और कोर जो है, कोर को भी 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अब देखो चूँकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो काफ़ी टेम्परेचर होने की वजह से जो है क्या होता है कि जो भी यहाँ पर जो मेटेलिक जो बेसिकली जो भी यहाँ पर रॉक्स हैं वो जो है मोल्टन फॉर्म में रहते हैं, पिघले हुए स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। लेकिन हाँ कोर को भी 2 हिस्से में बांटा गया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। तो आउटर कोर जो है वो तो आपका पिघला हुआ रहता है काफ़ी हाई टेम्परेचर की वजह से। इनर कोर जो है जहाँ पर टेम्परेचर जो है 5000 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है, लेकिन ये जो है सॉलिड स्टेट में रहता है। ये सॉलिड स्टेट में इसलिए रहता है क्योंकि काफ़ी जो एक्सट्रीम प्रेशर चारों तरफ से, ऑफ कोर्स पूरा का पूरा लैंड मास चूंकि कॉन्सेंट्रिक है, तो मतलब सबका जो प्रेशर होगा किधर होगा, उस सेंटर की तरफ होगा। तो इनर कोर जो बिल्कुल आपके सेंटर के जड़ में हो गया, उसकी हालत क्या होगी कि टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बाहर से प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा है, और उस प्रेशर की वजह से बेचारा जो है सॉलिड स्टेट में रहता है। ओके
सो बेसिकली अगर देखा जाए तो टोटल सर्फेसेज में कितना हो गया, क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के नीचे मेंटल हो गया, मेंटल विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, एंड देन यू हैव गॉट कोर, कोर के भी दो हिस्से हैं, आउटर कोर एंड इनर कोर, राइट। इसमें से जो आपका मेंटल वाला पोर्शन है वो कह सकते हो कि सेमी लिक्विड पोजीशन में, सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है हाई टेम्परेचर की वजह से। जो हमारा आउटर कोर है वो भी जो है कह सकते हो कि लिक्विड स्टेट में रहता है, पिघला हुआ मोल्टेन स्टेट में रहता है। जो इनर कोर है वहाँ पर चूंकि टेम्परेचर तो काफ़ी ज़्यादा है लेकिन प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है साथ ही साथ, इस वजह से ये जो है सॉलिड फॉर्म में रहता है। ओके तो मतलब कि सॉलिड बीच में जो है लिक्विड एंड देन सेमी लिक्विड या सेमी सॉलिड वाला सरफेस, और उसके बाद जो है फिर आपका हार्ड वाला सरफेस। ये अर्थ का स्ट्रक्चर है और ये जो है हमें बाद में अगले चैप्टर में जब आप जाएंगे और इन सरफेसेस के मूवमेंट वगैरह के बारे में हम बात करेंगे, अर्थ के सरफेस के मूवमेंट के बारे में, तो वहाँ पर जो है ये जो मोल्टेन स्टेट वाला जो पार्ट लेयर है अर्थ का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वेल इतना तो हम लोग जान गए हैं अब कि अर्थ का जो इनर स्ट्रक्चर है वो कैसा है। अब इसके बाद हम लोग जो है रॉक एंड मिनरल्स के बारे में बात कर लें। तो मिनरल्स क्या है, तो बेसिकली मिनरल्स जो हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं। ओके और इसमें जो है आपको या तो एक एलिमेंट या फिर एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। इनका जो है डेफिनेट कह सकते हो कि केमिकल और फिजिकल जो होगा इसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब इसकी होंगी। और ये जो है मेटालिक हो सकता है जैसे आयरन, कॉपर वगैरह, या फिर ये नॉन मेटालिक हो सकता है जैसे कि माइका, सल्फर, या फिर ये एनर्जी मिनरल्स भी हो सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स लाइक कोल और पेट्रोलियम। अब मिनरल्स जो हैं इनके अंदर जो है यू विल हैव वाइड रेंज ऑफ कलर। ओके इसमें जो आपको बहुत तरह के कलर्स मिल सकते हैं, हार्डनेस, टेक्सचर, राइट, सरफेस कैसा दिखता है उसका, लस्टर, चमक है कि नहीं है। तो इन सब आधार पर मेटल मिनरल्स को जो है आप अलग अलग हिस्सों में बांट भी सकते हैं। अब जैसे डायमंड की बात करिए अब, तो डायमंड जो है वो हार्डेस्ट मिनरल है अर्थ के सरफेस पे पाए जाने वाला, और दूसरी तरफ जो है टॉक जो है वो सबसे सॉफ्ट है। तो मिनरल्स तो समझ गए। अब रॉक की बात करें तो रॉक क्या है, तो रॉक आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड इंक्लूड ऑल द सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में जितना भी सॉलिड मटेरियल है सबका एसेंशियल कैटेगरी जो है वो रॉक का ही है, ठीक है। और इसके अंदर जो है सॉलिड मिनरल्स या मटेरियल्स जो है वो भरे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स इसके अंदर जो है भरे रह सकते हैं। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंटली रॉक्स का जो है कोई एक कह सकते हो कि डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता है। कुछ रॉक्स होंगे उसके अंदर जो है आपको लार्ज क्वांटिटीज़ में मिनरल्स का जो है डिपॉजिट मिल सकता है। ओके दे हैव लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ मिनरल्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली, मतलब कि उनको आप निकाल सकते हैं इकोनॉमिकली वायबल तरीके से। ऐसा नहीं होगा कि उन मिनरल्स को निकालने का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और फ़ायदा नहीं होगा, घाटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप प्रॉफिटेबली उसको निकाल सकते हैं। ओके ऐसे रॉक्स जो होते हैं जिनके अंदर की मिनरल्स का एक्यूमुलेशन है काफ़ी ज़्यादा और उसको इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है, सच मिनरल्स और सच रॉक्स आर कॉल्ड ओर्स। ओके ओर्स जैसे कि मैग्नेटाइट जो है दैट इज़ एन ओर ऑफ आयरन, वाइल बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ओके अब इसके अलावा जो है जो लैंडफॉर्म टाइप है, ड्रेनेज है, सॉइल है, ठीक है, वो सब जो है फिर वहाँ के रॉक के प्रेजेंस के आधार पर ही डिटरमिन होता है। इस तरीके से रॉक जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। Now when we have understood the difference between rock and minerals कि minerals क्या है, तो ये naturally occurring inorganic substances हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं और इसमें जो है सिंगल या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स पाया जाता है जिनका कि डेफिनिट केमिकल जो है कंपोजिशन होता है। एंड अनलाइक देम जो रॉक्स जो होते हैं इनके अंदर जो है आपको डिफरेंट तरह के मिनरल्स का जो है डिपॉजिट मिल सकता है, राइट। और बेसिकली अर्थ के क्रस्ट में जितना भी सॉलिड सब्सटेंस पाया गया है कलेक्टिवली इन सबको हम जो है रॉक्स कहते हैं, ठीक है। रॉक्स का इंपॉर्टेंट रोल दैट रॉक कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन डिफरेंट रीजन्स और एरियाज। अब इन द नेक्स्ट लेसन वी विल लुक एट लाइक टाइप्स ऑफ रॉक्स। ओके यहाँ पर कि हम जो है उनके बेसिस ऑफ फॉर्मेशन के आधार पर जो है रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे एंड देन सब्सिक्वेंटली वी विल मूव ऑन। ओके well until then just read up to this part and see if you understand the structure of the earth and you understand the distinction between rocks and minerals. Okay bye bye, have fun.